जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क तो सभी ने देखी हुई है। तो देखो मान लो ये हमारे पास सड़क है, सड़क की चौड़ाई दी है 80 मीटर। कितने मीटर? 80 मीटर। ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। ये एक बिंदु इसका, ये दूसरा बिंदु। 80 मीटर सड़क चौड़ी है। इसके क्वेश्चन कह रहा है दोनों ओर, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों ओर समान लंबाई के, समान लंबाई या समान ऊंचाई के दो खंबे। बिल्कुल सीधा बनाओगे आप स्केल रखकर। ये देखो मान लो ये जो लंबाई है दोनों की बराबर है, ठीक है। खंबे लगे हुए हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बिंदु बीच में कहीं पर भी एक कोई बिंदु है। एक क्या है? कहीं पर कोई बिंदु है। मान लो यहां पर एक बिंदु है। जब इस बिंदु से देख रहे हैं तो जो खंबों के शिखर है, मतलब ये और ये, उनके कोण बढ़ रहे हैं। एक के साथ बढ़ रहा है 60 डिग्री का और दूसरे के साथ बढ़ रहा है 30 डिग्री का। एक के साथ कितना बढ़ रहा है? 30 डिग्री का, और दूसरे के साथ बढ़ रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण चांदे में देखना थोड़ा नीचे होता है, तो ये मान लो 30 डिग्री का हो गया। यानी 30 डिग्री का देखने के लिए अपने को थोड़ी गर्दन उठानी पड़ेगी, थोड़ी सी। और 60 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री के देखने के लिए अपने को गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी। देखो ये पास में है अपन, इसके अगर शिखर को देखेंगे यहाँ से तो गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी। ज़्यादा उठानी पड़ेगी तो ज़्यादा कोण, बड़ा कोण बनेगा, और बड़े कोण का मान कितना है? 60 डिग्री। इसलिए यहाँ पर बनाया 60 डिग्री, और उस तरफ 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री ऊपर देखने के लिए थोड़ी गर्दन कम उठानी पड़ेगी, इसलिए ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बात आ रही समझ में? ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर आगे कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। खंभों की ऊंचाई निकालनी। नहीं पता, h मीटर मान लें। नहीं पता, ये h मीटर है। समान ऊंचाई के बोले नाम दे दें सबसे पहले। A, B, C, D, E। लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर भी बनेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था खंभों की ऊंचाई निकालनी है। एक तो पहली चीज ये। दूसरा नहीं पता थी, अपन ने h मीटर मान ली, दोनों की h मानी। क्यों? क्योंकि समान लंबाई खंबे बोल रहा है इसलिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये खंभों से इस बिंदु की दूरी भी निकालनी है। दोनों बिंदुओं की दूरी, दोनों की कैसे निकालेंगे? किसी एक की मान लेते हैं तो बचे हुए की अपने को पता चल जाएगी। देखो B से लेकर C नहीं पता, अपन कितना मान लें? x मीटर मान ले रहे। ये इसका आधार अपन ने मान लिया। ABC त्रिभुज में लंब है h, आधार अपन ने x मीटर मान लिया। तो देखो ये वाला अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पूरा है 80 मीटर टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ सड़क की चौड़ाई कितनी मीटर? 80 मीटर। इसमें से इतना x मीटर को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये वाला मान पता चल जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। पूरा है 80 मीटर, इतना मान लिया x मीटर, तो अगर पूरे में से इतने में से इतना इधर वाला घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। तो पूरा कितना था? 80, और ये कितना है? x। यानी ये वाली जो दूरी होगी वो होगी 80 माइनस x मीटर। कितनी होगी? 80 माइनस x मीटर होगी। ये बन गया चित्र कंप्लीट। मेन चीज चित्र ही होती है त्रिकोणमिति में। चलो तो सबसे पहले जो बनाया वो लिख लें। माना कि AB बराबर ED या DE, h मीटर ऊंचे खंबे हैं। जितना AB है उतना ही DE है, और दोनों के बराबर अपन ने h मीटर माना है। h मीटर ऊंचे खंभे, ठीक है। इसके बाद क्या है? B से लेकर D, पूरा B से लेकर D कितना है? 80 मीटर चौड़ी सड़क। BD बराबर है 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। इसके बाद BC बराबर अपन ने x मीटर माना है। BC बराबर x मीटर, और CD बराबर आ गया है 80 माइनस x मीटर। कैसे आया ये मैंने आपको बताया, ठीक है।
अगर x इधर मानोगे तो इधर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कोण C पर इधर बन रहा है 30 डिग्री, इस वाले के लिए ACB कोण बन रहा है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री का है। दूसरा कोण इधर के लिए ECD बन रहा है 60 डिग्री का, कोण ECD बन रहा है 60 डिग्री का डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है खंभों की ऊंचाई यानी h का मान निकालना है। दूसरा इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी मतलब x का मान निकालना है, ये फिर 80 में से x को हटा देंगे तो इस खंभे की भी दूरी पता चल जाएगी, दोनों ही पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखो एक एक करके समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लो पहले ले लेते हैं ये वाला, इधर वाला ABC, ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा दें, लंब और आधार तो हैं चित्र में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा, थीटा बन रहा है 30 डिग्री का, बन रहा है ये 30 डिग्री का। लंब, लंब का मान है उधर h बटे में आधार, आधार का मान है x। tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है बराबर h बटे x ऐसा है। त्रियक गुणा x का गुणा करोगे 1 में तो x बराबर 3 का गुणा h में करोगे तो h 3 आ जाएंगे। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। चलो अब दूसरा समकोण त्रिभुज इधर वाला ले लें, कौन सा EDC, समकोण त्रिभुज EDC में tan थीटा लगा दें क्योंकि लंब और आधार इसमें भी दिया है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा देखें, थीटा इसके लिए बन रहा है 60 डिग्री का। लंब, लंब का मान h है, आधार है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इतना C से लेकर D, 80 माइनस एक्स। tan 60 डिग्री का मान 3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। त्रियक गुणा, इसका गुणा होगा 3 में तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर कुछ तरफ बचा h। समीकरण नंबर 1 के बाद 2, दोनों ही मान चाहिए, x का भी चाहिए h का। मान लो पहले h का निकालना, x का जो मान आया समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 2 नोट कर लें, 3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर h। समीकरण नंबर 2, इसमें x की जगह h 3 रखेंगे तो 3 ऐसा ही, 80 ऐसा ही, माइनस x की जगह कितना रखेंगे h 3, ये रखा h 3 बराबर कुछ तरफ h ऐसा ही। 3 का अंदर गुणा कर लो, 3 का गुणा 80 में करेंगे तो 80 3 आएंगे। ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, गुणा में चिन्ह माइनस का। 3 का गुणा 3 में होगा 3 आ जाएंगे बाहर, h ऐसे के ऐसे, या 3 का गुणा 3 में करोगे 3 आ जाएंगे और ये h ऐसे के ऐसे, यानी 3h आ जाएगा बराबर कुछ तरफ h ऐसे ही। h वाले एक तरफ कर लो, 80 3 ऐसा ही, माइनस के हैं 3h, उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 3h हो जाएंगे। 80 3 ऐसा का ऐसा ही, 3h में एक h और जोड़ देंगे 4h हो जाएंगे। तो 80 3 बराबर आया 4h, या कह सकते हैं 4h बराबर आ गया हमारे पास 4h बराबर आ गया 80 3। बात तो एक ही है ना, h के गुणा में है 4 तो भाग में चाहेंगे, 80 3 भाग में पहुंच गए 4, 4 से 80 कट जाएंगे 20 बार तो आ गया 20 3 मीटर आ गया। तो अतः खंभों की ऊंचाई 20 3 मीटर है। खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई? 20 3 मीटर। h का मान तो आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी भी बतानी है, यानी अपने को मान चाहिए x का और फिर मान चाहिए 80 माइनस एक्स का। चलो x का मान निकालें। h का जो मान आया है इसे अपन रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान आ जाएगा, ये लिखा h का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 नोट कर लें सबसे पहले, x बराबर है h 3, समीकरण नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें मान रखेंगे h की जगह, x बराबर h ऐसा ही, सॉरी h की जगह मान रखना है कितना 20 3 और इंटू में ये वाला 3, ये वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो x बराबर 20 ऐसे के ऐसे ही, ये दोनों गुणा में है, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 आ जाएंगे, 3 खत्म,
x बराबर, ये भी गुणा में 20 का गुणा 3 में करोगे 60 मीटर। x बराबर कितना आ गया 60 मीटर। यानी जो हमारा पहला खंबा है AB, इसकी बिंदु से दूरी आ गई 60 मीटर। पहले खंबे की आ गई हमारे पास। BC का मान आ गया है हमारे पास, x का मान आ गया, BC जो x माना था उसका मान आ गया 60 मीटर, आ गया BC का मान। अब किसका मान चाहिए अपने को, CD का मान, दूसरे खंबे की दूरी। तो यहाँ लिख दे, चूंकि CD बराबर कितना है हमारे पास 80 माइनस x, यही है, इसलिए CD बराबर 80 ऐसा ही माइनस x का मान आया है 60, तो CD बराबर 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 मीटर आएगा। CD का मान आ गया 20 मीटर। CD तो मान लो इसे पहला खंबा मान लो या इसे दूसरा, किसी को भी पहला दूसरा नाम दे सकते हो आप जो चाहो। तो नीचे लिखेंगे अतः पहले खंबे की बिंदु से दूरी x का मान 60 मीटर तथा दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी 20 मीटर है और खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी 3 मीटर है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। बात आ रही समझ में। नीचे जो आया है अता करके लिख दो, या जो पूछा है वो ही लिख दो अता करके। बात आ गई समझ में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे अपन 11वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब अपन। तो ध्यान से देखते जाना है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। मेन काम होता है चित्र बनाना। क्वेश्चन पढ़िए और चित्र बनाइए। क्वेश्चन पढ़ के चित्र बना लिया आपने तो समझो आधा क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देख लें। क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। नहर है, क्या है हमारे पास नहर। नहर भी तो चौड़ी होती है। ये है मान लो नहर, ये नहर की चौड़ाई है। नहर की क्या है चौड़ाई, ऐसे जाती है नहर, ऐसे मान लो सीधी जा रही तो ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। मान लो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी चौड़ाई वो नहर हो गई हमारे पास, ये इस तरीके से, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक तट पर मान लो इधर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर बोला मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल सीधी खिंची होनी चाहिए लाइन, ये बिल्कुल सीधी खिंची होनी चाहिए स्केल से। बिल्कुल सीधा खींचोगे, टेढ़ी है अभी भी थोड़ी सी है, इधर को झुक रही है, आप लोग बिल्कुल सीधा खींचोगे। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरा तट, यही है, एक अन्य बिंदु से मतलब यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, इस तट पर, इसी तट की बात हो रही है, इस तट पर 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, दूर बोला है इधर पास हो जाएगा, दूर, दूर का मतलब इधर, दूर का मतलब क्या हो जाएगा इधर। तो थोड़ा चित्र ऐसा और बना लें, इधर ही बढ़ रहा है, इस तरफ को बढ़ रहा है ना, तो ये नदी थोड़ी चौड़ी कम मान लें, ये मान लें, ठीक है। ये हमारी नदी की चौड़ाई होगी इतनी, ये नदी की चौड़ाई है। ये इसके एक तट पर टीवी टावर अपन ने बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीवी टावर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है एक तट पर। दूसरा तट मान लो ये है, इसका उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितने डिग्री बोल रहा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। इसी तट पर मतलब इस तट पे बात कर रहा था, तट से बोल रहा है 20 मीटर दूर, मतलब इस इधर ही खिसके, इधर ही है ना, इधर बढ़ोगे तब दूर आओगे, उधर जाओगे तो पास हो जाएगा। दूर यहां तक आगे मान लो 20 मीटर, इस तट से 20 मीटर दूर, इतनी दूरी ये 20 मीटर दी है दूर। बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहां से जब देख रहे हैं टावर को तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बिल्कुल सीधी स्केल से। ये उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है।
क्वेश्चन कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। टावर की ऊंचाई ये वाला मान नहीं पता, h मीटर मान लें। क्वेश्चन कह रहा है नदी की चौड़ाई ये पूरा मान अपने को ज्ञात करना है। नाम दे दें कुछ भी, A B C, तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो छोटा वाला A B, यहाँ नाम दे C और यहाँ नाम देते हैं D। ठीक है, एक बन रहा है छोटा वाला A B C, इसमें लंब है x, आधार नहीं पता इसका, मान लेते हैं कुछ x मीटर मान लें। ठीक है, और एक बन रहा है बड़ा वाला, अंदर वाला भूल जाओ, A B D, A B D, A B D बन रहा है, जिसमें लंब है A से लेकर B, H, आधार B से लेकर D होगा पूरा। कितना होगा वो देख लें, कैसे निकालेंगे, इतने में इतना और जोड़ दें, तो ये है 20 और ये है x, यानी टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, यही हो जाएगा टोटल दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को टावर की ऊंचाई मतलब ये, नदी की चौड़ाई मतलब ये, अपने को मान ज्ञात करना है, यानी h का मान निकालना है और अपने को x का मान यहाँ पर निकालना है। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले जो बनाया वो लिख ले, माना कि AB बराबर h मीटर ऊंचा टावर, h मीटर ऊंचा टावर, BC बराबर x मीटर चौड़ी नदी, x मीटर चौड़ी नदी। यही एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, यही तो बोल रहा था, एक किनारे पर खंबा खड़ा, दूसरे किनारे पर कोई बिंदु है, फिर तट पर मतलब जमीन पर बढ़ रहे हैं इधर की ओर, है ना। तो नदी की चौड़ाई x मीटर होगी। CD बराबर 20 मीटर, CD बराबर 20 मीटर है पूरा, B से लेकर D तक है हमारे पास, BD का मान है 20 प्लस x मीटर। ये हो गए कोण बना लें, C पर बन रहा है 60 डिग्री, ACB 60 डिग्री का है, कोण ACB बराबर है 60 डिग्री। इसके बाद D पर यानी कोण ADB 30 डिग्री का है, कोण ADB बराबर है 30 डिग्री का। चलिए एक एक करके दोनों समकोण त्रिभुज लेने वाले हैं। पहले बड़ा वाला, सॉरी छोटा वाला, कौन सा, ABC, ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा दें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चलो मान रखो, tan थीटा देखें ABC में 60 डिग्री का बन रहा है, लंब का मान h है बटे आधार का मान x है, tan 60 डिग्री का मान करड़ी 3 होता है बराबर h बटे x, ये जाएगा x का गुणा करड़ी 3 में करोगे तो x करड़ी 3 बराबर आ गया h, x करड़ी 3 बराबर h या h बराबर x करड़ी 3, बात तो एक ही है, समीकरण नंबर 1। अभी ऐसा ही बना लेते हैं, देख लेंगे फिर बाद में कुछ और करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, पूरा ABD में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, tan थीटा लगाएं, थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, लंब का मान h ही रहा बटे आधार है 20 प्लस x पूरा, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करड़ी 3 होता है बराबर h बटे 20 प्लस एक्स, तिर्यक गुणा 20 प्लस एक्स का गुणा 1 में करोगे तो 20 प्लस एक्स आएगा बराबर करड़ी 3 का गुणा h में करोगे तो h करड़ी 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 के बाद 2 ये आ गया। अब ये h का जो मान आया था x करड़ी 3, ये उठा के रख दें समीकरण 2 में, क्योंकि अपने को अब x का भी मान चाहिए, इसलिए x का मान चाहिए ना अब, इसलिए h का मान रखेंगे इसमें। तो ये लिखा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 नोट कर लें, 20 प्लस एक्स बराबर h करड़ी 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें मान रखेंगे h की जगह कितना, x करड़ी 3 रखने वाले हैं, 20 ऐसा ही प्लस x ऐसा ही बराबर h की जगह कितना, x करड़ी 3, x करड़ी 3 रखा h की जगह, और ये वाला इनटू में करड़ी 3 ऐसा का ऐसा ही, तो 20 प्लस x बराबर x ऐसा ही, करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करोगे, करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करोगे 3, और ये x ऐसा का ऐसा ही, x वाले एक तरफ कर ले, 20 बराबर 3x प्लस का x उधर जाकर माइनस का x, 20 बराबर 3x में से एक x घटाया 2x, यही आ गया। या पलट के लिख सकते हैं इसको 2x बराबर 20, बात तो एक ही है, x के गुणा में है 2, भाग में चला जाएगा, x बराबर 20 बटे में 2, तो x बराबर 2 से 20 कट गया 10 बार,
तो x बराबर आ गया 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर, यानी नदी की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। x का मान आ गया है, अब किसका मान निकाल सकते हैं? h का मान। तो x का जो मान आया है ये उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो h का मान आ जाएगा। ये लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नोट कर लें, h बराबर x कड़ी 3, h बराबर x कड़ी 3 समीकरण नंबर 1 यही है। तो h बराबर x की जगह मान रखें, x का मान आया 10 कड़ी 3 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः जो हमारा क्या बोला था, खंबा है ना, खंबा टावर, टावर हाँ, अतः टावर की ऊंचाई 10 कड़ी 3 मीटर और नदी की चौड़ाई कितनी आई? 10 मीटर है। और उसी को क्या डाल देंगे अपन? आंसर। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन और कीजिए, पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करते चलिए। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं बनने वाला आप लोगों से। ठीक है, जय हिंद।